हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम क्लास लेते हैं तो उससे पहले हमारे माइंड में जो थिंग क्लियर होनी चाहिए, दैट इज़ सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट। अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम कभी भी उसकी क्लासेस नहीं ले पाएंगे। तो एमएससी केमिस्ट्री के 4th सेमेस्टर का सिलेबस मैं शेयर करने वाली हूँ और आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग मैं सिलेबस शेयर कर दूंगी। उसमें मैं आपको ये भी शेयर करूंगी कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट को आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये जो क्लास है आपकी, ये 2 टाइप से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इंपॉर्टेंट भी पता चलेंगे एंड नेक्स्ट थिंग आपको सिलेबस भी पता चलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, तो ऐसा नहीं है किसी एक स्पेशल यूनिवर्सिटी के लिए क्लास होने वाली है। आपको किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए या पेड नोट्स चाहिए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मैं डिटेल्स शेयर कर दूँगी। तो चलिए हम सबसे पहले 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट नंबर 1 देख लेते हैं। वो हमारा एनवायरमेंटल ही होता है, जैसा मैंने कहा कि हम इसकी क्लास शेयर करेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ तो ये सब्जेक्ट सेम एज इट इज़ है जैसे हम बहुत पहले टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता है हमने 10th हो, 12th हो, बीएससी हो, सब में कहीं ना कहीं ईवीएस को पढ़ा है। तो वही ईवीएस है, फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा तब हम हिंदी में पढ़ते थे, अभी हम इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे फर्स्ट जो यूनिट रहेगी आपकी वो रहेगी इंट्रोडक्शन। ठीक है, और अगर हम इंट्रोडक्शन का देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में हम पहले समझेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है, देन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, वर्टिकल टेम्परेचर, हीट बजट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सभी। देन है आपका वर्टिकल स्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर, बायोकेमिकल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन, एंड देन बायो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट। इस यूनिट से हर एक टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी यूनिट रहेगी वो रहेगी हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इसमें हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर लाइक बॉडीज़ की बात करेंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हाइड्रो जियो केमिकल साइकिल आएगा, एक्वेटिक पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सीवेज। तो देन इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बीओडी, सीओडी, डीओ एंड ऑयल मैटर्स। तो ये भी यूनिट आपकी इक्वली इंफॉर्मेटिव है। नेक्स्ट थिंग सॉइल कंपोजिशन। वैसे तो सिलेबस बहुत छोटा है तो मैं इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पेपर टाइम पे शेयर करूँगी, बट अभी आपको हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर आपकी यूनिट नंबर 4 है, इसमें हमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर करेंगे हम, जिसमें हम आयन रेडिकल्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैन स्मॉग फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे, पॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे हम इम्पोर्टेंटली वर्क करेंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, है ना। देखो सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, डिस्टिलरी, ड्रग, पेपर, तो पल्प, तो हर एक यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में होता है, तो इस यूनिट में हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक बच्चे को ये पहले से आते होंगे, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, चारबोनाइल, 3 माइल आइसलैंड, सेवल डी एंड मेरी माता डाइसेस्टर, ये सभी ना हर एक बच्चे को ऑलरेडी आती होंगी। तो ये वो डिजीज़ है। तो एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री है ना, उसमें बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। ग्रीन केमिस्ट्री, इसमें हम ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है आयन लिगेंड्स के बारे में। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करती हूँ। देखो ये आपने पहले से कर रखी है ना, जो चीज़ हमें पहले से आती है और बस हम उसे इंग्लिश में ही तो पढ़ना है, तो हमारे लिए उसे समझना ईजी रहेगा। और आप लोग कोशिश करना कि इस सब्जेक्ट में 80% प्लस आप ले पाओ। देखो मैं आंखें बंद करके नहीं बोल रही, मैं यहाँ पे 95 भी बोल देती, बट मैं उतना नहीं बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है 95 प्लस आना अपने आप में एक नॉर्मल बात नहीं है। तो मेरा आपसे यही मोटो है कि 80 प्लस मतलब 85% हम इस सब्जेक्ट में ले आएँ, क्योंकि देखो अच्छा सब्जेक्ट है, ईजी है, और जब आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो इतनी परसेंटेज आप इजीली लेके आ पाओगे। ये है हर एक बच्चे के लिए कि इतनी आपको लानी है, और इसके अप्रॉक्स आप लाते हो तो वेरी गुड है। ठीक है, तो ये हमारा एम रहेगा इस सब्जेक्ट में नंबरिंग लाने के लिए। इस सब्जेक्ट की स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी आप देख लीजिएगा, उसमें आपको इसकी हर एक क्लास मिल जाएगी। ठीक है, एंड यस अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करना है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर देती हूँ। ठीक है, वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7454049006, ये है आपको
पेड या फ्री नोट्स के लिए, ठीक है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो और रेगुलर क्लासेस देखोगे तो आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, आपको पेड नोट्स बाय करने की नीड नहीं है। तो चलिए अब क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ।